हेलो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मैथ की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे एस्टेट के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। चलो हम क्लास आज की शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 35। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द एवरेज बिकम 34। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। जो 20 नंबर है उनका एवरेज दे रखी है 35। तो टोटल सम कितना होगा? टोटल सम होता है नंबर इंटू एवरेज। तो 20 गुणा में 35, 70, 700। यदि एक नंबर निकाल दिया, कितनी रहेगी? 20 थी तो 19, तो एवरेज कितनी होगी? 34। तो 19 गुणा में 34, 4 नीम 76, 14 नीम 57, 6 7 7 14, 1 6। तो 19 नंबर की 646। तो निकाल उस वो कितना था नंबर, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसमें से घटा देंगे 700 में 646 को। तो ये आ गया 4 5 होता 54। अब a sum become 8000 in 2 year at the टेम्पल 10% सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम? वो निकालते हैं प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो एक सम हो गया 8000 रुपये, मतलब 8000 रुपये जो आया वो सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हो गया। तो हमें प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकाल लें? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। और ये क्या कितना है? 8000। पी एलसीएम लिया 100 प्लस रेट 10, टाइम पीरियड 2 इक्वल टू 8000। तो 100 और 20 120 बटे में 100 पी 8000। तो इसको काटेंगे 0 से 0, 4 दूनी 8, 4 3 12। तो 20,000 बटे में 3, तो 6 2 18, 20 6 3। तो ये 20 फिर 18 6, तो 6,666.6। तो राउंड ऑफ करेंगे हम, देखो 6,667 हो गया। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, इसको इरेज कर देते हैं हम। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 72 एंड ऐसा कॉमन डिवाइजर फाइंड करना सबसे बड़ा, जो इसको भी डिवाइड करे इसको भी। तो 72 को 24 72 लिख सकते हैं यार, इसको 24 पंजे 120। तो 24 एचसीएफ आ गया इसका। व्हाट इज 25% हो? 25% को लिखते हैं हम 1/100, 140 का 25 चौके 100, 16 चौक 64, 160। A train is 150 मीटर लॉन्ग क्रॉस ए पोल इन 10 सेकंड फाइंड स्पीड। तो ट्रेन और पोल, तो ट्रेन की लेंथ हम एल मान लेंगे, पोल की हम 0 मानते हैं, टाइम स्पीड। तो ट्रेन की 150 बटे 10, तो 15 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर में करेंगे जब इसको, तो 15 को हम 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से 15 18 दिए 54 किलोमीटर पर आवर। द रेशो ऑफ टू नंबर इज 3:5 एंड देयर सम इज 64। तो 3 + 5 की वैल्यू है 64। तो 8 यूनिट की वैल्यू आएगी 64, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 8। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा? बड़ा 5 यूनिट कितनी होगी? 8 पंजे 40। फाइंड द वैल्यू ऑफ 15 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 15 - 5
15 प्लस 5, जैसे कि ए स्क्र माइनस बी स्क्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 15 माइनस 5 हो गया 10 और 15 प्लस 5 हो गया 20, 20 और 10 की 200। A shopkeeper give a discount of 20% on 500 रुपये सेलिंग प्राइजेज। तो 500 पर 20% का डिस्काउंट दिया तो कितना बचा 80%। तो 80% बच गया। 500 80% कितना होगा 8 पंजे 40 तो 400 रुपये सेलिंग प्राइस। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज दिस। पैरामीटर क्या होता है 4a मतलब 4 गुणा में a साइड। एरिया होता है ए स्क्वायर। पैरामीटर 4a दे रखा है 48 तो a की वैल्यू आ गई 12 चौक 48। एरिया 12 गुणा में 12 तो 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द नेक्स्ट टर्म। 2 6 अच्छा इसमें 4 का डिफरेंस 6 8 10 तो अगले में 12 30 और 12 42। एलसीएम ऑफ 12 18 24। तो ऐसा नंबर देखना हमें लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल 48 12 18 से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 18 चौक 72 12 6 72 24 3 72 तो इसका एलसीएम आ गया 72। ये कॉस्ट प्राइस दिस प्रॉफिट परसेंट सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट परसेंट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट 25 दे रखा है, सेलिंग प्राइस 400 एसपी माइनस 400 गुणा में 100 4 25 इस साइड आ गया 25 चौक 100 एसपी माइनस 400 तो इस साइड आ गया तो 100 प्लस 400 इज इक्वल टू एसपी आ गया 500 सेलिंग प्राइस। ए कैन डू ए वर्क इन 12 डे, बी कैन डू इट इन 18 डे, टुगेदर दे कैन डू। तो ए 12 दिन में काम करता है, बी 18 दिन में। टोटल वर्क कितना होगा इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं हम। 12 और 18 का होगा 36 एलसीएम। तो 1 घंटे में कितना करेगा, 1 दिन में कितना करेगा, एफिशिएंसी आ जाएगी उसकी 12 36 18 दूनी 36 आ गया एफिशिएंसी उसकी 1 दिन की। तो दोनों मिलकर 36 काम कितने दिन में करेंगे, यदि 1 दिन में दोनों 5 काम करते हैं तो 7 पंजे 35 और 7 दूनी 10 तो 7.2 डेज में। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1764। तो एक स्क्वायर रूट का कैसे नहीं, स्क्वायर रूट क्या होता है कि दो नंबर की कौन से दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन से बना है। तो यदि 0 का इसका स्क्वायर निकालेंगे 40 का तो 0 इंटू 0 है तो 0 आएगा लास्ट टर्म। 1 का 41 गुणा में 41 मतलब लास्ट टर्म 1 आएगी। इसका 4 चौक 16 तो लास्ट टर्म 6 आएगी। तो 2 दूनी 4 तो इसका आएगा लास्ट 42। वट इज 35% को लिखते हैं हम 1/100 ऑफ 800। 8 पंजे 40 8 दिए 24 और 4 280। एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं हम, पाई और स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7 दे रखी है, 7 दूनी 14 7 दूनी 14 एक हासिल की थी 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20%। तो एक नंबर एक्स है 100 होता है 120 हो गया और डिक्रीज बाय 20% मतलब 80 हो गया। तो कितना चेंज आया, तो ये 2 जीरो 12 थे 96/100 तो 100 पर 4 घटा तो 4% का डिक्रीज आया। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपये। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलते हैं हम, अमाउंट टू प्रिंसिपल 1/100। अमाउंट क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो हम पहले अमाउंट निकाल लेंगे। प्रिंसिपल 1000 दे रखा है, रेट दे रखा है 1/10 100 2 साल के लिए, टाइम 10 से 10 10 प्लस 11/10 गुणा में 1000 का स्क्वायर
121/100 गुणा में 1000, ये हो गया 1210, ये आ गया अमाउंट। में प्रिंसिपल घटाएंगे तो आ जाएगा इंटरेस्ट 210 रुपये। अब दे रखा है x प्लस 1/x की वैल्यू 3 दे रखी है, तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आएगी? तो ये इसका फॉर्मूला आता है, यदि यहाँ प्लस है तो होता है ये, इसको में मान लेंगे तो a³ माइनस 3a, यदि x माइनस 1/x है और x³ माइनस 1/x³ निकालना है तो a³ प्लस 3a, प्लस वाला तो a की क्यूब 3 का क्यूब माइनस 3 गुणा में 3, तो 3 का क्यूब होगा 27 माइनस 3 3 9 तो 18, तो x³ 1/x³ आ गया 18। और यदि x² प्लस 1/x² निकालना हो तो हम निकालते हैं a² माइनस 2, ये भी देख लेते हैं हम, ये आएगा a² 3 3 9 माइनस 2 7, या तो यहाँ पर x² होगा तो वैल्यू 7 आ जाएगी, या फिर ऑप्शन गलती रखी है। अब देखते हैं द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है? ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1/2, 20 दे रखा है इनकी वैल्यू, 20/2 20 प्लस 1 10, 10 गुणा में 21 तो 210। अब अ ट्रेन ट्रैवल 240 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस 240 किलोमीटर टाइम 4 आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर। वैल्यू ऑफ 17 गुणा में 18, तो इसको हम लिख सकते हैं 18 को 17 प्लस 1 18, तो ये होगा 17 गुणा में 17 प्लस 17, तो 17 का स्क्वायर होता है 289 प्लस 17 तो 306। क्यूब है साइड दिस, तो वॉल्यूम होती है क्यूब की साइड का क्यूब, 5 दे रखिए 5 गुणा 5 गुणा 5 25 पंजे 125। वट इज सेट 12%, परसेंट को लिखते हैं 1/100, पॉइंट हटाएंगे यहाँ तो वो हो जाएगा 0 गुणा में 40, 25 पंजे 40 8 जाएगा 80। द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2, तो फॉर्मूला होता है इसका SI माइनस CI इक्वल टू P R² अपॉन 100, ओ 10,000, ये दे रखा में प्रिंसिपल में निकाल, अच्छा सॉरी द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर ऑन 10,000 फॉर 2 ईयर्स निकालना में, पहले SI निकाल लेते हैं। SI क्या आएगा 1000 गुणा 2 गुणा 10 500, तो SI आ गया 200, और इस पे जो CI आएगा वो आएगा 1000 गुणा में 1 प्लस 10/100 का स्क्वायर माइनस 1, तो यह आ गया 1000 10 11/10 का स्क्वायर माइनस 1, तो इसको 1000 121/100 माइनस 1, तो 21
बटे 100 गुणा 1000, तो सी आई आ गया 210 और एस आई था 200, तो डिफरेंस क्या आया 10 का। इफ़ 8 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज, तो फॉर्मूला होता है मैन हावर डे अपॉन वर्क, मैन हावर अपॉन वर्क मतलब इक्वल होते हैं। तो मैन 8 आदमी 15 दिन में काम करेंगे एक, तो 12 आदमी सेम काम कितने दिन में करेंगे, 2 3 5 10 दिन में। नेक्स्ट टर्म 1 4 9 16 25, ये 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5, अगला 6 का स्क्वायर और 36। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 10 रूट 2 सेंटीमीटर, 10 रूट 2 सेंटीमीटर। साइड निकालनी है, तो डायगोनल क्या होता है √2, ये डायगोनल होता है। ये होती है हमारी साइड, तो डायगोनल दे रखा है 10 रूट 2, वो होता है 10, तो रूट से रूट साइड आ गई 10 सेंटीमीटर। द एवरेज ऑफ 10 नंबर इज दिस, द सम देयर सम इज, तो एवरेज निकालते हम सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, तो एवरेज दे रखी 25, सम नंबर ऑफ टर्म 10, तो इस साइड मल्टीप्लाई तो 250। हाउ मैनी डायगोनल कैन बी ड्रॉन इन पॉलीगन ऑफ हेड साइड, डायगोनल का फॉर्मूला होता है हमारा n इंटू n-3/2, साइड दे रखी 8, 8 माइनस 3/2, 5 4 गुणा में 5, 4 पंजे 20। तो हमारी आज की प्रैक्टिस क्लास कंप्लीट होती है। कमेंट में बताना वो क्लास कैसी लगी, और डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।